मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। अरे रूबिका जी, आपने मोदी को इतना इम्प्रेस किया कि आपको किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। बस आप खुदा को मानो, सिर्फ अपने मोदी को खुश रखो, उसको इम्प्रेस करो, बाकी हमारा जान छोड़ दो। सरकार में सिर्फ पेपर नहीं लीक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वालों की शर्म भी लीक हो गई है, संवेदनशीलता भी लीक हो गई है, जो इन्हें बच्चों की, छात्रों के जख्म दिखाई नहीं दे रहे। इन्हें अंधभक्त कह दो तो इन्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। खैर आशा जी, वही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो लगातार अमित शाह जी को चाणक्य कहते हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं, नक्की जी को बोलिए कि अपनी चाणक्य बुद्धि पर थोड़ा सा प्रकाश डाले और बताए देश की जनता को। सवाल सिर्फ बहुत बहुत स्पष्ट सवाल है कि पैलेट गन चलाने का छात्रों के ऊपर आदेश किसने दिया था? या तो गृह मंत्री जी ये कह दे कि उन्होंने ही आदेश दिया था, उन्होंने ही बर्बरता करवाई थी और इसीलिए संसद में आके जवाब देने से कतरा रहे हैं। ओ भाई या फिर वो ये कहते कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी नाक के नीचे दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है। इतनी निकम्मी सरकार है जिसके गृह मंत्री को यही नहीं पता कि दिल्ली पुलिस क्या करने वाली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि देश के गृह मंत्री को कोई भी हक है अपने पद पर बने रहने का। और कौन सी चाणक्य नीति कहती है आशा जी, जो देश का स्टूडेंट अगर सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रहा है तो उसे लाठियों से मारा जाए और उस पर पैलेट गन चलाई जाए? सवाल बहुत स्पष्ट है, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया और क्यों दिया? महिलाएं, जो महिला छात्र वहां पर थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी छाती के ऊपर लाठियां बरसाने का आदेश किसने दिया? सिविल में जो लोग वहां पर अमित शाह जी के गुंडे थे, जो सिविल में बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, या आरएसएस के गुंडे थे? उसका जवाब दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए। भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कर देना बहुत आसान है, उससे आपके साहस का पता नहीं चलेगा। आपके साहस का तब पता चलेगा जब आप देश की जनता को आके सदन में जवाब दोगे कि छोटे छोटे बच्चे जो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, पेपर लीक पर सवाल उठा रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछ रहे थे, सरकार, निकम्मी सरकार, कायर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। उस पर लाठियां बरसाकर उसको विद्यार्थी नहीं अपराधी की तरह क्यों आपने ट्रीट करा? उसे आतंकवादी क्यों समझ लिया? वो तो देश का भविष्य था। ये बड़ी अच्छी बात है, एकदम सही बात। चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है कि आप एनडीए की प्रवक्ता बन जाती है। मोदी से नफरत में माँ की गाली, इससे सजेगी आप लोगों की चुनावी थाली। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये हाल हो गया है पार्टी के नेताओं का कि मंच पर माँ की गाली देंगे और कोई निंदा करने तक नहीं आएगा बड़े नेता। तेरा तो गेम बचाना। हाँ सुनिएगा, पेशेंस। एनडीए की प्रवक्ता को मैं बता दूं जरा सा, आई मीन चित्रा त्रिपाठी जी को, कि राहुल गांधी न थे मंच पे, न तेजस्वी जी मंच पे थे। रिजवी नाम के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको कि सिखा करके बुलवाया गया नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने के लिए, ताकि जो ये यात्रा इतनी सफलता पूर्वक ये यात्रा जो हो रही है, इसको डाइवर्ट किया जाए। और एनडीए की प्रवक्ता, अब मैं आपकी बात पे क्या बोलूं, मतलब मुझे तरस आता है कई बार जब आदमी तैयारी के साथ नहीं आता है तो एंकर पर हमला कर देता है। तरस आता है चित्रा जी मुझे। सुने चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है कि आप एनडीए की प्रवक्ता बन जाती है। रोल में भी नहीं रह पाती है कि एंकर के। सुने चुपचाप आप, सुने बोलने देना। पैरेलली को एकदम बोलती बंद कर दिया। प्रवक्ता की पैरेलली बोलेंगी, लगता है एनडीए की ही आप प्रवक्ता है यहाँ पे। ये तो धोती खोल रहा है। एंकर कब? और सुनिए, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव जी ने गाली नहीं दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने गाली दी, मोदी जी ने गाली दी। तो लेने के देने पड़ गए। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। अगर आप न्यूट्रल एंकर होती तो शायद आप करती। जब वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, बोले जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पे वो सवाल उठाए, तो ये तो चर्चा ही बंद हो गई। मैडम उस समय आप आरजेडी में भी नहीं थी। बोलने दे। जब डीएनए को लेकर सवाल उठा था, मैं वहाँ पर थी और 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आप ये बताइए, आप उस नारे के साथ हैं? आप कह रही हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती ना जय यादव जी।
पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती। अभी आप नई नवेली तो नेता बनी है, एक्टिंग आप अपने पार्टी में जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर अजय यादव जी एक्टिंग नहीं करनी है, प्लीज नहीं प्लीज एक्टिंग नहीं करनी है। किसी की माँ को गाली दिया गया है और आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं, और पलट कर सवाल पूछा जाए तो एंकर पर आप नहीं बात को सुनने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर मेरे ऊपर हमला करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगी अजय यादव जी, ये गलत जली ना, तेरी भी जली ना। फहमी पालकर मत रखिए, गलत फहमी पालकर मत रखिए। बोलिए, उसके बाद बाकी लोगों के अरे बोलिए, इसीलिए बुलाया है, एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया भाई, तो बता दी मैडम। सही बोलो, शांत रहिए ना प्लीज। आई एम सॉरी टू से चित्रा जी, बट आप एक वेटरन अपने आप को कहती हैं, बट यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई नई नवेली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, आई हैव गॉट लॉन्ग एक्सपीरियंस। और जब डीएनए वाला बात हुआ था तब मैं चुनाव लड़ रही थी और तब मैं विधायक भी बनी। तो चित्रा जी, आई एम सो सॉरी कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट यू विल शाउट, क्योंकि चोर मचाए शोर, इससे जो चोर होते हैं वो हल्ला करते हैं। हम प्यारी समझ गई। लोग के साथ साथ आप हल्ला करती रहती है ताकि हमारी बात दब जाए। एक बात बताए ना चित्रा जी, कांग्रेस की विधवा पे कुछ बोले ना मोदी जी ने, क्यों कहा, क्यों बोला? यू आर अटली कंफ्यूज। सर हिला लेती है, माथे पे हाथ रख लेती है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये चुनौती है, अच्छा दिया सीबीआई और ईडी आप हमें दे दीजिए कांग्रेस को। हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा, लिख कर ले लीजिए आज। एकदम सही बात तो लेने के देने पड़ गए। अधिकतर लोग जो है बीजेपी में जो है, कितनी होर्डिंग्स देखी आपने बीजेपी? आप लोग सब आसाम में, यहीं गुवाहाटी में रहते होंगे। बीजेपी की ही बीजेपी की होर्डिंग्स, बीजेपी की ही बीजेपी। कांग्रेस की होर्डिंग्स क्यों नहीं नजर आती? मैंने गिनी 5 थी। नहीं, क्या कारण क्या है कांग्रेस की होर्डिंग्स? हमारे पास, हम सरकार में हो तब भी इतना पैसा नहीं होता जितना इनके पास है। क्यों है अब आप पूछिए मुझसे, मैं बताता हूँ। पूछिए ना, इनकार कर रहा हूँ। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि होर्डिंग्स क्यों नहीं लग रही? पहले आप पूछिए मुझसे कि इनके पास इतना लगाने वाले लोग नहीं है या होर्डिंग्स लगाने के लिए पैसे नहीं? पहले मुझसे पूछिए कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, फिर मैं जवाब दूंगा। पार्टी को फंड है, पूछिए ना कहाँ से आता है फंड, कहाँ ऊपर से आया, नॉन बायोलॉजिकल फंड है। जो जहां से फंड आपको आता है वहीं से उनको भी आता तो होगा। हमारी तो होर्डिंग्स नहीं दिख रही। वही तो सवाल है ना, क्यों नहीं लगा रहे? पहले पूछिए ना कि बीजेपी का फंड कहाँ से आता है, फिर हम बता दें। आप बता दीजिए क्या पहले पूछिए कहाँ से आता है फंड। हाँ, अब पूछा आप, कहाँ से आता है? हिम्मत दिखाई। अरे चलिए पूछता हूँ, कहाँ से आता है? ए फॉर अडानी, बी फॉर बीटल नट, सी फॉर कैटल, ABCD का पूरा इन्होंने पूरा बदल दिया। यहां स्मगलिंग चल रही है, यहां सुपारी, कैटल, पोल्ट्री, ड्रग्स, चाय, हर चीज की स्मगलिंग हो रही है। पैसा आप पूछ रहे हो कहां से आता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतनी होर्डिंग्स, एक होर्डिंग 10,000 की मान लीजिए, और 1000 होर्डिंग्स मैंने गिनी। कहां से आ रहा है ये पैसा? 500 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार का खर्च हुआ है प्रचार पे। ये पैसा कहां लगना चाहिए था? AI से आप सड़कें दिखा रहे हैं साहब, बोले यार ये सड़क देखो कितनी अच्छी है, स्मूथ है। मालूम पड़ा AI की तस्वीर थी, असली सड़कें हमने भी देखी, आपने भी देखी। वो 500 करोड़ उन सड़कों पे लग सकता था, नहीं लगा। ये फर्क है हम में और बीजेपी में। नहीं, लेकिन आपने अभी इसका जिक्र किया और कल प्रधानमंत्री भी यहां पर आने वाले हैं। पॉलिटिक्स या चुनाव की राजनीति अलग तरीके से चलती है, आपको भी पता है, और इसके नतीजे इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। असम के भीतर 2020 से जो अरुणोदय योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1275 रुपया हर महीना दिया जाता है, इस बार 9,000 रुपये एक मुश्त 40 लाख महिलाओं के खाते में चले गए हैं। कल जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें लैंड पार्सल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं। 3.5 लाख करीब उनकी आबादी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एक वक्त आपने भी कहा था कि डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हम लाएंगे, तेलंगाना में आपको फायदा हुआ, कर्नाटक में आपने लाई, उसका फायदा हुआ, वही चीज भारतीय जनता पार्टी यहां पर करने की कोशिश कर रही है। इसका काउंटर आप कहां से लेकर आओ? बात बदल गए। नहीं, आप महिलाओं के खाते में 9,000, हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के खाते में कितना, उनकी जमीनें कितनी? एकदम सही बात। 9,000 रुपए देकर आप सोच रहे हैं कि आप अपना पूरा भ्रष्टाचार कवर कर लेंगे। हम यहां आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं आप भ्रष्ट हो, तो हमें धमकी देते हैं साहब जेल में डाल देंगे, और फिर आप कहते हो वेलकम टू गुवाहाटी। आपका स्टेटस क्या है आपके केस का? मेरा स्टेटस क्या है? मेरा केस तो चलते रहेंगे, 20 केस है, चलने दो, वो कोई दिक्कत नहीं। बात यह है, हम आवाज उठा रहे हैं तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं आपकी जमीनों पर, तो आप जवाब दीजिए कि जमीन नहीं है या है। आप पर आरोप तो हम लगा रहे हैं, तो कुछ ठोस सबूत। हमने एक आरोप लगाया साहब कि 2014 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी,
15 में ये ढाका गए, सुनिए ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ढाका में एक दरगाह में गए, दरगाह में मौलाना साहब से सलाह ली, किसने? हेमंता बिस्वा शर्मा ने। बांग्लादेश में ढाका में एक दरगाह में मौलाना साहब से सलाह ली कि मैं बीजेपी में जाऊं या नहीं जाऊं। मौलाना साहब की सलाह पे ये बीजेपी गए। हमने ये बात एक्सपोज कर दी, अब पकड़े गए। यहां बोलते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश, बाहर से लोग आ गए। बीजेपी शामिल होने की सलाह इन्हें बांग्लादेश के एक मौलाना ने दी है, पूछिए इनसे। तब नहीं समझ में आ रहा था कि ये बांग्लादेश है, ये ढाका है, वहां से सलाह लेकर बीजेपी चले गए। पूरा धोती ये खोल रहा आदमी भाई जो साहब। दिखता है वो है नहीं, यही मैं आपको बार बार कहता हूं। सही पकड़े हैं। लेकिन मेरा धोती सवाल खोल कुछ रहा अलग है। है। इससे पहले जहां जहां पर इस तरीके की कैश ट्रांसफर स्कीम्स लाई गई है, आपको भी पता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भरपूर कैंपेन करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वहां पर तख्ता पलट नहीं कर पाई है। बिहार के भीतर वही हुआ, महाराष्ट्र के भीतर भी वही हुआ। जीता हुआ चुनाव आप हार जाते हैं जब सरकार की तरफ से इस तरीके की कैश ट्रांसफर्स होती है। तो इसका आपके पास तोड़ क्या है? मैं पूछने की आपको वही कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की हाल ही में कुछ सर्वे हुए थे, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि 18% महिलाएं अपना वोट बदलने को तैयार है उसके वजह कांग्रेस से। पार्टी की सरकारें जब ऐसा करती हैं तो ऐसा नहीं कि 5 साल काम नहीं करती। अभी मैं कल भी बात कर रहा था, ये मुझे नहीं मालूम आपके बच्चे कितने बड़े हैं, बोर्ड एग्जाम दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्जाम से 5 दिन पहले पूरा रट्टा किताबें पढ़ के पूरी रात जाग के देखो पापा मैं पढ़ रहा हूं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा वैसा नालायक बच्चा है, पूरे साल पूरे 5 साल काम नहीं करेगा। अब 9,000 डाल दिए खाते में साहब, अब लाओ वोट दो। तोड़ क्या है उसका? तोड़ क्या? लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 5 साल इसने कोई काम नहीं किया, सही बोल 5 रहे साल हैं। अपने परिवार के लिए काम किया और अंत में जाकर पैसे डाल रहे हैं अकाउंट में कि साहब आप वोट चाहिए। वोट किस मुंह से मांगते हो साहब? तोड़ यही है, साहिल जोशी तोड़ है, आज तक तोड़ है। हाँ, मैं अकेला नहीं हुआ, आप लोगों को भी तोड़ बनना सही पड़ेगा। बोल हमसे रहे हैं। पूछते हो साहब तोड़ क्या है? आप बैठे हैं तोड़, आईने में देखिए, आप सबसे बड़े तोड़ हैं। आप हमारे भी तोड़ थे, इनके भी तोड़ बनी है। हमारे भरोसे चुनाव जीतेंगे आप? ये भी आपके ही भरोसे जीते थे, हमारे भरोसे चुनाव ये जीतेंगे भी आप ही के भरोसे जीते थे। बहुत गहरा जी। लेकिन मीडिया के वजह से अगर कोई चुनाव जीत रहा होता तो ऐसा नहीं होता कि कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीत जितना जाती। खर्चा ये लोकसभा मीडिया पर करते में हैं, 2024 करते में हैं कांग्रेस क्योंकि इन्हें पार्टी मालूम है की मीडिया की वजह से इन पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जीत रहे हैं क्योंकि मीडिया के भरोसे उनका परसेप्शन बना हुआ है। जी हाँ, प्रचार परसेप्शन प्रचार सही बोल रहे हैं। प्रचार। परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस 500 पार्टी क्यों हारती है करोड़ फिर? 5 साल में। हाँ। हमारे पास नहीं है साहब पैसा, हमारे पास ये एबीसी वाली हमें आती नहीं है, अडानी बीटल नट काओ कैटल, ये हमें नहीं आता। हम क्या करें? ऐसा है हम ना? नहीं सीखना चाहते। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा भाई? लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाना मेरे भाई।